अगर ये 2.5 मिनट में क्लोज कर देता है 200 में सेंसेक्स, तो पक्का निफ्टी भी 200 में तक जाएगा। और अगर ये सेंसेक्स 2.5 मिनट में इसको क्लोज करके कैंडल क्लोज नहीं करता इसके ऊपर, तो हम पुट साइड का एक प्लान करेंगे, क्योंकि हमें चांस है यहाँ पर। बैंक निफ्टी तो पूरा बुलिश हो रखा है। सेंसेक्स और निफ्टी ही थोड़ा अपने साइड लग रहा है, पुट साइड। भाई बुलिश मैं इसलिए नहीं हूँ कि ऊपर ज़्यादा अपने पास जगह नहीं है, पॉइंट भी तो अच्छे मिलने चाहिए। देखते हैं, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट 20 सेकंड। अगर 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर ये तो नहीं, गैप फिलिंग तो अभी बाकी है, निफ्टी की भी बाकी है और सेंसेक्स की भी बाकी है। निफ्टी में अराउंड 40 पॉइंट, 45 पॉइंट, और सेंसेक्स में लगभग 113 पॉइंट। बैंक निफ्टी तो अपना गैप फिलिंग कर चुका है। पुट साइड एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है अपने को, बस वेट 32 सेकंड और है। 32 सेकंड में अगर ये क्लोज नहीं करता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। पुट का हम निफ्टी 150 पुट का हम बाई करेंगे। ठीक है, हम बाई करेंगे, हमने बाई कर लिया है लगभग 2 लॉट। ये देखिए आपके सामने चल रहा है निफ्टी 14 जुलाई 24 150 का पुट। 2 लॉट हमने बाई किए हैं 104 रुपये 45 पैसे में। अभी लगभग 110 रुपये, 150, 250 रुपये, 300 रुपये का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 350 हो रहा है, 450, 494 तक दिखा है, 312। ज़्यादा बड़ा इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेंगे हम। 94 हम इसी कैंडल का क्लोज डाउन का स्टॉप लॉस रखेंगे। अराउंड 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और ऊपर का प्रॉफिट हमारा भी, प्रॉफिट को भी हम ओपन रखेंगे। देखते हैं, अगर इसको गिरता है, शार्प गिरता है तो मज़ा आएगा। अगर शार्प नहीं गिरता है तो स्टॉप लॉस अपना जाएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी डिके होगा। देख सकते हैं 448, 442 का भी प्रॉफिट दिख रहा है। 416, 461, 507, 559 तक हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा है। 572, बहुत बढ़िया। 624, 630, गिरना चाहिए, इसको शार्प गिरना चाहिए। अगर अच्छा गिरेगा तो पकड़ने में इसको अच्छा मिलेगा हम लोगों को। मैक्सिमम 572 का हमें प्रॉफिट दिखा है इसमें। जब ये 1000 का प्रॉफिट राउंड कर जाएगा, 600 तक का प्रॉफिट दिख गया है, 598 चल रहा है। ओके, 630, 624, 552, 520, 533, 611, 700, बहुत बढ़िया। 747, 754, ये उतना अच्छा शार्प गिर नहीं रहा है, वेट करना पड़ेगा। 848, 838 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा है। 812, फिर वेट कर रहे हैं हम,
जब ये 1200-1400 का प्रॉफिट हो जाएगा तो इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे, जिसमें हमारा नुकसान कुछ ना हो। वेट करते हैं। 793, 760, 695, 786, बहुत लकी नंबर है 786 दिखाया हम लोगों को। 858, 884, 916, वेरी गुड। 916 मतलब 916 रुपये का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया है, और 1000 का हमारा स्टॉप लॉस भी है। ये 1200-1400 तक जाता है तो हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। ओके, जाना चाहिए 955। हाईएस्ट प्रॉफिट 955 जा चुका है। 140, बहुत बढ़िया। जितना हमने स्टॉप लॉस लिया था उतना हमारा भी प्रॉफिट दिख रहा है। हम चाहें तो 1:1 में निकल सकते हैं। 1100 का प्रॉफिट दिख रहा है। 890 हो गया है। हमें 1100 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा है, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसको गिरने के लिए काफ़ी जगह है। एटलीस्ट ये लिक्विडिटी एरिया तो इसको लेना है, आना पड़ेगा। ओके, मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी में भी यहाँ दिखने लगा है हमारा प्रॉफिट। 955, 127, 1092, 98, 1105, 1150, 1176, गुड। 1144, 4x1 भी दिखाया हमें। 1000 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। 1000 रुपये में प्रॉफिट दिख रहा है। 1100, एटलीस्ट 2000 तक तो जाए तो बुक किया जाए। प्रॉफिट घट के हमारा 700 बचा है। देखते हैं इस कैंडल में क्या होता है। स्टिल वेट। एटलीस्ट एक काम करते हैं, अपना लॉस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लॉस हमने कम कर लिया है। अब 500 रुपये का लॉस हमने कम कर लिया है। अब इसमें जाएगा तो हमारा 500 ही कुछ रुपए जाएगा। इंडियन मार्केट में थोड़ा प्रीमियम डिके का इशू रहता है। अगर मार्केट यहीं पे सरवाइव करता रहेगा यहीं पर, तो ये प्रीमियम डिके होने के कारण भी स्टॉप लॉस जा सकता है। ये देखिए, माइनस 110 रुपये, -58, -100, -26 चल रहा है। अभी हमारा थोड़ी देर पहले इसमें 1150 तक का हमारा प्रॉफिट दिखा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया। हम वेट कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस भी जा सकता है। अभी अराउंड फिर हमारा 175 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। 273, 300, 325। बायर ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि अगर गिरना था तो बहुत शार्प गिरना चाहिए था इसको, बड़ा कैंडल बनाकर। शायद ये हमारी ट्रेड फेल हो सकती है क्योंकि इसमें इतना स्टिल टाइम नहीं लगना चाहिए था। 2.5 मिनट बचा है अभी इस कैंडल का। अगर इसको वापस यहीं पे लगाते हैं
तो हमारा स्टॉप लॉस 1000 का हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं 400 माइनस 400 रुपये का स्टॉप लॉस चल रहा है अभी। 448, 461, 500, 104 पे हमने बाई किया था। 99 पे हमारा स्टॉप लॉस है। लगभग 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और निफ्टी में अराउंड 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा जाता है, लेकिन हमने छोटे स्टॉप लॉस के साथ देखा है। हम देखते हैं स्टॉप लॉस शायद चला जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। बड़ा स्टॉप लॉस देने से अच्छा हम 2 ट्रेड प्लान कर लेंगे। हमारी ये ट्रेड नहीं चली, शायद दूसरी ट्रेड चल जाए। अभी तो -200 का चल रहा है राउंड। मैक्सिमम में भी हमें -550 तक, 560 वाट तक माइनस दिखा है लॉस में। देखते हैं। अभी लॉस घट के मात्र 58, 65, 71 बचा है। अब ये ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है। देखते हैं अगर ये गिरता है शार्प तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपको इसमें यहाँ पे 3-4 हज़ार का प्रॉफिट दिखेगा। देखते हैं, वेट करते हैं। इस ट्रेड में लगभग हमारा 12,500 का कैपिटल लगा है। ट्रेड हमारी फिर लॉस में आ चुकी है। देखिए गिर तो रहा है बट ट्रेड फिर से लॉस में आ चुकी है। इसका मेन कारण है कि लिक्विडिटी। ये जो प्रीमियम अपना है इंडियन मार्केट में, प्रीमियम डिके होता है ऑप्शंस में। अगर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हैं, अगर यही ऑप्शंस में आप सेल करते हैं तो यही जो प्रीमियम डिके होता है ये आपका प्रॉफिटेबल रहता है आपके लिए, मतलब आपके लिए प्रॉफिट कुछ काम करता है। और ऑप्शंस बायर के लिए प्रॉफिट प्रीमियम डिके टाइम हमेशा लॉस मेकिंग रहता है। जितना समय लगेगा इस ट्रेड में उतना ही लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये -32 रुपये, 52 रुपये हमारा चल रहा है, प्लस में आ चुका है। मैक्सिमम इसमें हम लोगों ने 1150 अराउंड प्रॉफिट देखा था और 560 समथिंग लॉस देखा था। इस तरह में तो ये प्रीमियम डिके ही खा जाएगा इसको। अगर मार्केट यहीं पर कंसंट्रेट करती रही, अगर मार्केट यहीं पर ऐसे 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 चलती रही तो ये प्रीमियम डिके हो जाएगा। एक 2 मिनट में जीरो हो जाएगा, मतलब हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। मार्केट को गिरना चाहिए, शार्प गिरना चाहिए।
अराउंड मार्केट को ऐसे गिरना चाहिए। स्टिल वेट करते हैं अभी। अभी टाइम हो चुका है 11:28। ट्रेड हमारी फिर से प्रॉफिट में आ चुका है, लगभग 200-300 रुपये हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ₹350 बन रहे हैं। एक बार ये शार्प से गिर जाता है अगर भी इसको तोड़ता है तो अच्छा मिलेगा। लगभग ₹500 का प्रॉफिट चल रहा है। 550, 600, 750, 850, 838 तक दिखाया फिर से। गाइस अगर ये इसको तोड़ता है, ये एरिया तोड़ता है, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। 850, 900 आप यहाँ भी देख सकते हैं। 929, 838, 812। इसको जैसे तोड़ेगा तो बहुत अच्छा ही प्रॉफिट दिखेगा हम लोगों को। ₹900। 845, 786। ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं। हमने ट्रेड पंच यहाँ किया था। लगभग 20 मिनट टाइम होने वाला है हम लोगों को ट्रेड लिए हुए। स्टिल वेट करते हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हैं, ये कॉल साइड का कैंडल तो बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन हमारा प्रीमियम डाउन नहीं हो रहा है। ये भी साइन हो सकता है कि एक यहाँ पे जंप आ सकता है। बोथ साइड, किसी भी साइड का एक जंप आ सकता है। 968, 942। और अगर ये कॉल साइड का जंप आता है, ये इधर गिरती है, तो ये बहुत आसानी से इस एरिया को ब्रेक कर देगी। वेट करते हैं। हमारा प्रॉफिट फिर घटकर 300-400 रुपये आ गया है। 650, 800 समथिंग, 900 समथिंग तक इसने प्रॉफिट फिर से दिखाया है। 112 का हाई मारा था इसने अभी। उससे पहले इसने हाई मारा था 113.35 का लगभग। अभी 1000 का प्रॉफिट फिर दिखने लगा है। 850, 900। इस कैंडल को रेड क्लोज करना चाहिए, तो वो रेड अगर क्लोज करती है तो हमारे लिए बेनिफिट में रहेगा, तो हमारी ट्रेड चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर ये कैंडल रेड क्लोज करती है। अगर ग्रीन क्लोज करती तो मैं शायद ट्रेड क्लोज कर दूं, क्योंकि फिर ये मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती रहेगी और हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। इससे चाहे जो मिलेगा वो लेकर निकल जाएंगे। 850, 864।
ट्रेड हमारी चली रही है। देख रहे हैं कि ये कौन सा जोन है जो बार बार ब्रेक नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं कल भी इसी जगह पे मार्केट ने बहुत ही स्ट्रगल किया था। कल भी इसने कई बार मार्केट ने यहाँ पर आई, फिर इसने इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाई है, कई बार कोशिश की है। और आज भी ये मार्केट, कल ये अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, आज ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल ऊपर से सेलर बेचने की कोशिश बार बार कर रहे थे कि इस सपोर्ट को तोड़ कर नीचे आ जाएं, लेकिन कल वो तोड़ नहीं पाए। और आज बायर्स बराबर बाइंग कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस को तोड़कर हम ऊपर निकल जाएं, लेकिन इसको तोड़ नहीं पा रहे। देखते हैं ये इसको अगर तोड़ देगी तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, और अगर नहीं तोड़ पाएगी, ये नीचे चली जाएगी, तो हमारा अच्छा प्रॉफिट आएगा। ट्रेड हमारी चल रही है लगभग 500 का समथिंग, 500-400 हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं। अब हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या प्रॉफिट आएगा। वेट कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया था कि कैंडल को रेड क्लोज करने का होती तो हमारा चांस ज़्यादा थे प्रॉफिट के। अभी हमारा प्रॉफिट घटकर फिर 100-150 रुपये का बचा है। तो वेट करते हैं। ट्रेड हमारा फिर माइनस लॉस पे आ चुका है। 1100 का प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर से ही कोई नहीं है, तो एक ट्रेडर को ये सब देखना पड़ता है। उस कैंडल ने ग्रीन क्लोज की और अच्छी हमारे लिए गड़बड़ कैंडल थी। ये कैंडल जो लास्ट कैंडल बनी है 5 मिनट की, ये कैंडल बता रही है कि बायर्स में पावर ज़्यादा है सेलर्स के। अब शायद इसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, क्योंकि अब की बार बाइंग आएगी तो ये इसको ब्रेक कर देगी, और इसको ब्रेक कर देगी तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। स्टिल वेट करते हैं। देखिए बहुत गलत कैंडल बना रहा है हम लोगों के हिसाब से। अपने लिए बैट रहेगा ये कैंडल, अगर ऐसे ही बनाएगी तो ये ऊपर तोड़ कर निकल जाएगी, क्योंकि जो अपनी ये लास्ट कैंडल बनी है ये वाली, इसमें बायर्स ने अच्छा दिखाया अपना इंटरेस्ट। ट्रेड हमारा लगभग 450-500 रुपये का फिर प्रॉफिट में चल रहा है। 650। सात सौ। एक बार ये अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देखिएगा कैसे
उसके बाद रेड पे रेड कैंडल बनाता है और हमारा प्रॉफिट रॉकेट हो जाएगा। इसको उस लास्ट कैंडल को तो पूरा एंगल कर दिया है इसने। बेटा 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 ओके, एक सपोर्ट एरिया इसने यहाँ भी बना दिया है। वेट करते हैं इसके साथ। बेटा 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 गाइस, मुझे ट्रेड मुझे लगता है क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम प्लान कर रहे हैं इसको ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए था। अभी तक बहुत ज़्यादा ही बायर्स का यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में फाइट हो रही है। बायर्स चाहते हैं कि यहीं से कैंडल ऊपर जाए और सेलर चाहते हैं यहाँ से इसको नीचे ले जाए। कैंडल क्लोज हो चुकी है और उसने वहीं पे फिर सपोर्ट एरिया पे ही देखिए। ऑप्शंस में आप लोग थोड़ा एक चीज़ नोटिस कीजिए कि लास्ट टाइम कैंडल अपनी यहाँ पर आई थी तो हमारा प्रॉफिट लगभग अराउंड 1150 1160 के आसपास चल रहा था, 1160 के आसपास चल रहा था। अभी कैंडल वहीं पर आ गई है। मार्केट गिरी तो है बट हमारा प्रॉफिट 700-800 के ही आसपास आपको दिख रहा है। ये जो 400-500 का डिफरेंस दिख रहा है ये प्रीमियम डिके है। ये प्रीमियम इतना देर में प्रीमियम को इसने डिके किया है। लगभग 900 800 900 का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। अगर ये इसको नीचे को क्लोज करती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, और नहीं तो यहीं से ऊपर निकल जाएगी तो हमारा बहुत आसानी से स्टॉप लॉस चला जाएगा। क्योंकि अब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये यहीं पर जाएगी तभी तक हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है। अच्छा, आप लोग समझोगे प्रीमियम डिके क्या है। प्रीमियम डिके एक प्रकार से मान लीजिए कि जैसे मार्केट अभी चल रही है 24,133 पे, तो हमने क्या किया है 24,150 का प्रीमियम ख़रीदा है अराउंड 104 104 रुपये के आसपास। इस प्रकार ख़रीदा है। हमने ये हमने ये अंदाज़ा लगाया, या हमने प्लान किया। हमको लगता है कि मार्केट का जो है 14 जुलाई इसकी आखिरी एक्सपायरी है, तो मतलब 14 जुलाई इसकी एक्सपायरी है। तो हमारा ये वो है कि हमने 104 रुपये का देकर हमने निफ्टी का 24,150 का पुट ख़रीदा है। हमने इस शर्त पे ख़रीदा है कि 14 जुलाई यानी कि कल 14 जुलाई तक ये निफ्टी 50 अपने 24,150 के नीचे रहेगी। 24,150 के जितना नीचे जाएगी उतना हमारा प्रीमियम बढ़ेगा, और 24,150 के अगर
निफ्टी 24,150 के ऊपर रहती है तो ये हमारा प्रीमियम 0 हो जाएगा 14 जुलाई तक, यानी कल तक। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, अभी तो हमारा फिर से 1000 के 11,500 का प्रॉफिट दिखा था। एक बार ये इस एरिया को क्लोज कर दे तो हमारा ट्रेड रॉकेट हो सकता है, यानी कि फट सकता है। देखते हैं ट्रेड में उतना ये प्रीमियम वाली बात आप समझ गए ना कि हमने ना 24,135 रुपये नहीं दिए हैं, हमने 104 रुपये दिए हैं। और हमने जो मैंने बताया 12,500 रुपये मेरा लगा है, इसलिए 12,500 रुपये लगा है कि मैंने इसके 130 शेयर वो ख़रीदे हैं, क्वांटिटी ख़रीदी है मैंने, 130 क्वांटिटी ख़रीदी है, यानी कि 2 लॉट, एक लॉट में इसका 65 होता है, लगभग 1150-60 हमारा प्रॉफिट फिर से चलने लगा है। ओके, 1200, 1300, 1400, 1450, 1500, गुड गुड, और फटना चाहिए तो दिखाइए, 1600 दिखाइए, 1500, 1550, 1650, 1631 दिखा था हम लोगों को, अराउंड 1650, 25 सेकंड और बचे हैं। हाँ, 1683 मैक्सिमम प्रॉफिट 1683 दिखा है हम लोगों को। अब इसमें हम टारगेट लगाते हैं लगभग 2500। जितना ज़्यादा कंसल्टेट कर रहा है, इसको तोड़ने में तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको तोड़ पाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं। ट्रेड को हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लें, स्टॉप लॉस जल्दी चला जाएगा। स्टिल वेट करते हैं। 1680 का हमें मैक्स प्रॉफिट दिखा है, 1700 का प्रॉफिट नहीं दिखा है, 1680 का अराउंड दिखा है मैक्स प्रॉफिट। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हम ट्रेड क्लोज कर देंगे अराउंड, चाहे जितना भी प्रॉफिट हमें मिल रहा हो, क्योंकि अब इसको इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर ये क्लोज करेगी तो फिर वहीं फंस जाएगी। अगर ट्रेड इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हम ट्रेड हमारा जो भी चल रहा होगा हम क्लोज कर देंगे, ट्रेड यहीं फंस जाएगी और प्रीमियम हमारा गलता रहेगा, तो हमें जो मिलेगा हम लेकर निकल जाएंगे। तब तक हम स्टिल वेट करते हैं। अगर ये इसी झटके में इसको तोड़ती है तो हमें अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। टारगेट हम ओपन ही रखते हैं अभी, क्योंकि हम हायर से हायर प्रॉफिट का प्लान कर रहे हैं। अराउंड यहाँ तक तो कहीं हमें ट्रेड देखने को मिलनी चाहिए। देखते हैं, मिलती है तो ठीक है, गुड, नहीं तो जो मिलेगा उसको लेकर निकलेंगे। अराउंड 11:46 हो चुका है टाइम। लगभग 1600 को 80 का प्रॉफिट दिखाने के बाद ट्रेड फिर वो 900 1000 पे चल रही है। तीन मिनट और बचा है, 2 मिनट 55 सेकंड। देखते हैं इस कैंडल को। प्रॉफिट हमारा घट के 600 रुपये बचा है, 700। ट्रेड रॉन्ग जा रही है हमको लगता है। कुछ लोग कहेंगे 1600-1700 प्रॉफिट मिल रहा था, क्यों नहीं ले लिया भाई? क्या नहीं होता है भाई।
और अगर ये इसको नहीं तोड़ पाती है तो फिर मार्केट शायद बुलिश में फिर चली जाए और ये अपना कल का गैप फिलिंग करेगी अराउंड 24,200 के आसपास तक। देखते हैं स्टिल क्या होता है। मैंने तो 16-1700 रुपये का भी प्रॉफिट देखा है और वो हमने बुक नहीं किया। ₹50-100 से प्रॉफिट फिर 500-600 पहुंच चुका है। देखते हैं अब ये गिरता है कि नहीं। 600, 700, ऐसा कि बताया था ट्रेड हमारी गड़बड़ हो रही है। एक काम करते हैं, अब जो मिलता है लेके निकलते हैं, क्योंकि ट्रेड अब शायद ये यहाँ से अपना गैप फिलिंग करने के लिए ऊपर जा सकती है। हम प्लान कर रहे थे कि ये इसको तोड़कर नीचे निकल जाएगी तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। ट्रेड हमारी लॉस पे फिर आ चुकी है। ये एरिया पे बहुत ज़्यादा ही लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। बाइंग साइड बहुत ज़्यादा ही लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर इस एरिया पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। उस एरिया को फिल करने जा सकता है ऊपर मार्केट। इस ट्रेड में हमें लगभग 1680 का प्रॉफिट दिखा था। अभी लॉस चल रहा है 400-500 रुपये का, शायद स्टॉप लॉस भी चला जाएगा, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ द ट्रेडिंग है। कभी स्टॉप लॉस जाएगा, कभी टारगेट मिलेगा, कभी ह्यूज टारगेट मिलेगा, यानी कि आपके कैपिटल का 100% भी हो सकता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट दिखा था 1680 का समथिंग, बट हमने बुक नहीं किया क्योंकि हमें टारगेट बड़ा चाहिए था। और हमारा अभी भी अनुमान है कि टारगेट हमारा 150, 145, 44 के आसपास अराउंड टारगेट हमें 5000 का इसमें मिल सकता था। ट्रेड हमारी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है लगभग 100-150 रुपये, क्योंकि ऊपर भी नहीं तोड़ पाया है। हमें लगा शायद तोड़ देगा और हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, क्योंकि भाई टारगेट तो इसने दिया नहीं। हम प्लान में वेट में थे कि अगर ये इस एरिया को तोड़ता तो हमें बहुत आसानी से टारगेट अपना मिल जाता, क्योंकि इसने तोड़ा नहीं। हम टारगेट से भी दूर हैं।
₹200-250 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। जो हम शार्प सेलिंग का कैंडल देखना चाह रहे हैं वो मिल नहीं रही है। जैसे कि आपकी कैंडल बनी थी 945 की कैंडल एंड 935 की कैंडल, ऐसी ही रेड कैंडल हम यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसी एक कैंडल यहाँ पर आ गई तो हमारा प्रीमियम आराम से 130-135 क्रॉस कर जाएगा। ऑप्शंस की यही खासियत है कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागता है। अगर निफ्टी 10 पॉइंट जा रही है और आपने आईटीएम का ऑप्शंस बाई कर रखा है तो अराउंड 7 पॉइंट 8 पॉइंट और कभी कभी फ्लो में 12 से 14 पॉइंट भी प्रीमियम भागता है। हमें 150-200 का माइनस लॉस चल रहा है अभी 32, 84, 65। ये कैंडल गिर रही है बट हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, और प्रीमियम अगर नहीं बढ़ेगा तो ये फिर ग्रीन में चली जाएगी। हम लोग इस ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं अराउंड लगभग 40 मिनट से। ये ट्रेड हम लोग होल्ड किए हुए हैं। इसमें हम लोगों को मैक्सिमम 1680 का प्रॉफिट दिखा है और लॉस इसमें लगभग 550-600 का लॉस भी दिखा है। पहले हम लोगों का स्टॉप लॉस अराउंड 1000 के आसपास था। हम लोगों ने अब स्टॉप लॉस को अपना 500-600 के अराउंड कर लिया है, 600 के अराउंड। मैं इसलिए कट नहीं कर रहा हूँ भाई, क्या होता है कि अगर ये यहाँ से शार्प गिर गया, मैंने कट किया और इसके बाद ये शार्प यहाँ से गिर गया तो बहुत रिग्रेट होगा। इससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस चला जाए। अगर स्टॉप लॉस चला जाएगा तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा ट्रेड फेल हो गया, और अगर मैंने ट्रेड स्टॉप लॉस जाने से पहले ही कट कर दिया, उसके बाद ये यहाँ से शार्प गिरा, तो फिर रिग्रेट होगा कि यार मुझे स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए था। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप या तो टारगेट पे निकलिए कि आपने जो कैलकुलेशन किया हो कि मुझे क्या टारगेट चाहिए और क्या स्टॉप लॉस दे सकते हैं आप, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या तो मुझे टारगेट मिलेगा। अगर मैं 1:2 देखूं तो करीबन 1680 के आसपास मेरा टारगेट दिखा था, मैं बुक कर सकता था, और मेरा 12-12.5 हज़ार का कैपिटल अराउंड हुआ है तो उसके हिसाब से मुझे 12-15% का मुझे प्रॉफिट भी दिखा है। लेकिन मेरी साइकोलॉजी कुछ दूसरी थी। मैंने प्लान किया हुआ था कि या तो मैं स्टॉप लॉस पे निकलूँगा या तो मैं टारगेट पे निकलूँगा, और मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है। अराउंड हम लोगों को 200-300 रुपये का दिख रहा है प्रॉफिट। ट्रेड इतना सब जाने के बाद, इतनी देर प्रीमियम डिके होने के 40 मिनट प्रीमियम डिके हुआ हमारा 450, 500। एक स्टिल वेट और करते हैं। इस बार अगर तोड़ कर ये नीचे आता है तो अच्छा है, गुड है, नहीं तो फिर हम लोग ट्रेड कट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग ट्रेड में बैठे हैं और हमारी रिकॉर्डिंग भी बड़ी हो रही है। 550, 650। चलिए अब तो कुछ दिखा दीजिए भाई। $900 तक का प्रॉफिट फिर दिख रहा है। देखिए, ट्रेड में मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट को समझना, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
आप मार्केट अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, आपको ठीक है आपके हिसाब से मार्केट ग्रोइंग भी करता है, लेकिन अगर आप ट्रेड सही एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो भी आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। अगर जैसे मैं मान लीजिए मैं 1680 में निकल जाता या 1650, 1500, 1200, 1300 में भी निकल जाता और उसके बाद ये मार्केट यहाँ से गिरता और मुझे रिग्रेट होता कि यार बताओ मैं टारगेट में नहीं निकला, नेक्स्ट डे में और बड़ा टारगेट रखता, फिर वो टारगेट ना मिलता, स्टॉप लॉस चला जाता। इससे अच्छा है कि आप अपनी साइकोलॉजी ना ख़राब करें, आप एक अपना रेशियो बनाएं कि आप कितना स्टॉप लॉस दे सकते हैं, कितना लॉस में ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। एक बार देखते हैं सेंसेक्स क्या कर रहा है। सेंसेक्स अपने वही नियर 200 के पास बैंक निफ्टी भाई गिर रहा है। बैंक निफ्टी गिर रहा है भाई। बैंक निफ्टी ने देखिए तोड़ दिया है। निफ्टी सेंसेक्स भी तोड़ेगा, शायद हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद तोड़ेगा, देखते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी गिर रहा है, बढ़िया गिर रहा है और ये ट्रेड हमारी चलनी चाहिए। आप लोग देखिएगा ये ट्रेड कहाँ तक जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। मेरा तो स्टॉप लॉस चला जाएगा तो मैं ट्रेड हट जाएगी, लेकिन फिर भी देखिएगा शायद ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद शायद ऊपर जाए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, केवल 4 पॉइंट 5 पॉइंट का है। अगर 400 रुपये का लॉस चल रहा है, 350। अब की बार हमको लगता है स्टॉप लॉस चला जाएगा। लास्ट कैंडल में अराउंड इसने 800-900 का प्रॉफिट दिखाया था। तो एक काम कर सकते हैं हम, अपना यहीं पे 1000 पे रख कर वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने इसको तोड़ा तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत आसानी से चल जाएगा, जहाँ हमें 500-600 का लॉस होना है वहाँ पे 1000 का लॉस होगा। लेकिन हमारा ट्रेड बचा रह सकता है। साइकोलॉजी दोनों सही हैं। 400 रुपये का लॉस और हम मैनेज कर स्टॉप लॉस को यहाँ कर सकते हैं। इस क्या होगा इससे कि हमारा स्टॉप लॉस
जल्दी जाने की जरूरत नहीं होगी जब तक इसको तोड़ेगा नहीं। या फिर हम वेट कर सकते हैं, 500-600 रुपये का स्टॉप लॉस चलता है, मार्केट दोबारा से इस एरिया को तोड़ता है तो हम फिर से एंट्री बना सकते हैं। दोनों तरीके से हो सकता है। मार्केट ऊपर जाने के चांसेस तो कम है क्योंकि बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। बैंक निफ्टी अपने 200 EMA पे सपोर्ट लेने का प्लान बना रहा है, शायद जहाँ से बायर आए हैं। इस ट्रेड ये फेल हो रही है, हम स्टॉप लॉस देंगे। नेक्स्ट अगर ये इस एरिया को तोड़ता है, इसको नहीं कहेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। इस एरिया को अगर ये तोड़ता है तो हम नेक्स्ट दोबारा से अगेन ट्रेड को प्लान करेंगे। मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, बाकी जब तक स्टॉप लॉस नहीं जा रहा तब तक हम वेट करते हैं। RSI तो बुलिश का इंडिकेट कर रहा है, स्टॉप लॉस हमारा जा सकता है। गैस स्टॉप लॉस जाने वाला है क्योंकि ये बता रहा है कि ये उसको तोड़ने वाला है। ये कॉल साइड अभी नहीं प्लान करेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस हमारा चला गया 637 रुपये का, हमें लॉस हुआ है इसमें। हमने बाई किया था 104.45 पे और सेल हुआ हमारा 99.20। स्टॉप लॉस हमारा 99.45 था, तो ये ट्रेड हमारी फेल हो गई है। देखिए अब इसने इसको क्लोज नहीं किया, क्या बताइए, यहीं से फिर डंप हो जाए, गिर सकता है। अगर ये यहाँ से गिरेगा तो हम वेट करेंगे और इसको ट्रेड को दोबारा पंच करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई।